वैसे विद्यार्थी जो वास्तविक रूप से कहीं न कहीं कंपटीशन की तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे, उन्हीं सभी लोगों के लिए जीव विज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ मैं आया हूं। और ये ऐसा चुनिंदा प्रश्न है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो किसी भी प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, हर प्रश्न को देखना है, चाहे आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो सारे प्रश्नों को देखेंगे और देखने के बाद ये पता करेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्त कि तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 3। अब देखो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है अनुमस्तिष्क। नाम क्या है? अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कही जाती है। तो सही इसमें जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा है सिनेप्स। नाम क्या है? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि पौधों में पादप हार्मोन कौन सा है? 4 में से एक सही है, उसका आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर ए हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, जिसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि थायरॉक्सिन के स्राव के लिए किस तत्व का होना अति आवश्यक, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ऑप्शन में देखो, ए नंबर में दिया है नाइट्रोजन, दूसरा में दिया पोटेशियम, तीसरा में दिया आयोडीन, और चौथा में दिया है हमारा क्लोरीन। यही 4 में से एक हो, उसको पकड़ना है और पकड़ करके आपको टिक लगाना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है आयोडीन। और ऐसे भी आप लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, उसका नाम क्या है? तो लिखेंगे एथिलीन। ये फलों को पकाने में काम आता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो सही जो इसका आंसर होगा, इसमें एक तो सही आंसर हो जाए सी नंबर, आंसर सही हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक सटीक आंसर को चुनना है, वही आपका सटीक आंसर आपकी जिंदगी को कामयाब बनाने में क्या करेगा? अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा दोस्त। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है हमारा। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका, और इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नाम क्या है? न्यूरॉन। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। अब पादप हार्मोन नहीं है, उसको चूज करना है। ए नंबर में दिया है जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इसमें से 3 ऑप्शन तो नहीं है। और चौथे नंबर की बारी आती है दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। और चौथा में सही आंसर जो निकल के आ रहा है थायरॉक्सिन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कहता है कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है, उसका नाम आपसे पूछा गया। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरुरज्जु कहां से निकलता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मेडुला। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं
क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं अक्सर ये परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आएगा ए नंबर सेरिब्रम। नाम क्या है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसका नाम क्या है। अब देखो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। 15वें नंबर प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग। तो 4 में से एक सही है, तो सही इसका आंसर लगाएंगे ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ये मस्तिष्क में फिट रहता है। जैसे आप क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट करेंगे तब जाकर के आप जीवन में हिट करेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है। थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है, तो ये ऑप्शन की ओर चलते हैं तब पता चलेगा। इसमें 4 ऑप्शन हैं और सही जो इसका आंसर निकल करके आ रहा है ए नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की गति क्या कहलाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर और सी में लिखा है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है हमारा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ये सही है। अगला नंबर देखो क्वेश्चन मस्तिष्क का उत्तरदायी है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पौधों में जल के अनुगमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पीयूष ग्रंथि। अगला है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, चाहे नियंत्रित करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 है, इसमें एक सही आंसर निकल के आएगा इंसुलिन। एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि घोंघे में कौन सी ग्रंथि फूल जाती है। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर और सी में लिखा है थायराइड। नाम क्या है? थायराइड।